तो वो कहती हैं मैया कि साधु की पहचान कैसे करें कि कौन साधु है। तो साधु के लक्षण बताते हैं कि तृतीक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवशांता साधु भूषणा। कैसे महात्मा? तितिक्षवा, मान अपमान आदि से परे होकर वे कभी किसी प्रकार की कोई द्वंद्वों से मुक्त जो रहते हैं, तितिक्षवा स्वभाव के होते हैं। चाहे कोई माला पहना दे तो एक जैसा काम, और चाहे कोई अपमानित शब्द बोल दे तो भी उनके प्रति कोई कठोर व्यवहार नहीं। इन दोनों चीजों को एक समान मानते हैं, किसी भी प्रकार का द्वंद्व की भावना अपने मन में नहीं लाते हैं। कारुणिकाः, बड़े करुणा वर्णालय होते हैं। इसलिए तो कहते संत हृदय नवनीत समाना। करुणा स्वभाव होने के कारण सुहृदय सर्वदेही नाम, सारे जनों में, सारे मनुष्यों में एक समान भावना रखते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं है, कोई वैरी नहीं है। अजात शत्रुवः, इसलिए वो इस संसार में अजात शत्रु कहलाए जाते हैं। जिनका कोई शत्रु ना हो वो अजात शत्रु है। शत्रुता होगी कैसे? जब इन दोनों चीजों में ही शत्रुता सबसे ज्यादा होती है। हम किसी के यहाँ गए, लोग तो छोटे छोटे बातों में ही अपमान मान लेते हैं। ब्याह आदि में तो बहुत मान सम्मान आदि को, अगर किसी ने टीका पहले नहीं लगाया तो बोले अरे उनको लगा दिया, दामाद को लगा दिया, फूफा को नहीं लगाया, फूफा पुराने दामाद हो गए। तो इसी में अपनी प्रतिष्ठा का बुरा मान लेते हैं और मान अपमान की भावना से क्रोधाग्नि में दग्ध होते रहते हैं, क्रोधित होते रहते हैं। ऐसा संत कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार क्रोध कर लेता है तो 40 दिन जब तपस्या साधना करेगा, और एक बार अगर क्रोध कर लिया तो वह सारा भस्म स्वाहा। इसलिए साधना करने वालों को सबसे पहले क्रोध पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, ये सब बड़े खतरनाक शत्रु हैं जीव के। ये जो बाहिर्मुख शत्रु देखते हैं, ये कोई बहुत बलवान शत्रु नहीं है। ये तो छोटे छोटे शत्रु हैं जो हम लोग बहिर दृष्टि में देखते हैं। असली बड़े बड़े शत्रु तो हमारे अंदर भीतर बैठे हुए हैं। तो साधु महापुरुष जो है उन्हीं शत्रुओं का दमन करते हैं। तो क्रोध जैसे ही आता है तो वह सारी तपस्या नष्ट होती है। तो साधु क्रोध नहीं करते हैं। कैसे रहते हैं? शांताः, अजात शत्रुवः शांताः, शांत स्वभाव धारण करते हैं। बड़े से बड़े गलतियां करने वालों पर भी क्रोध नहीं करते। वो जानते हैं कि यह क्रोध जो है वह तमोगुण का स्वरूप है और क्रोध नहीं करना चाहिए। साधवः साधु भूषणः, इस प्रकार से है साधुजन। इन सब जो पंच लक्षणों से युक्त होते हैं, आभूषित होते हैं, तो इनका संग करने से निश्चित रूप से भगवान का भक्ति प्राप्त होती है। क्या होता है कि शतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोत्तणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर्नरो क्रमिष्यते। जब हम साधुओं का संग करते हैं तो उसके परिणाम में होता क्या है? सताम प्रसंगान मम सर्व संविदो मम वीर्य संविदो। सदैव भगवान की कथा आदि प्रसंगों में हमारा मन लगा रहता है। नवीन नवीन भगवान की अनेक लीलाएं, रूपों की कथाएं हम सभी श्रवण करते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये हमारे जो कर्ण हैं इनको रसायन मिलती रहती है, इनको रस मिलता रहता है कथाओं का।